हेलो दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का 5th क्लास है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो है वो होगा एक्सपेंडिचर और प्राइस और कंजप्शन के बारे में कि कंजप्शन क्या होता है, प्राइस क्या होता है और खर्चा क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इस पर बेस्ड थ्योरी पहले देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए इफ a इंटू बी आर कॉन्स्टेंट। ठीक, तो ये हो जाएगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b और b जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a। ठीक, तो जैसे कि मेरा कोई भी संख्या a जो है वो 40 है और b जो मेरा है वो 90 है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि फाइनल जो आएगा वो 3600 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें कि मान के चलिए मेरा जो a संख्या है तो इसको हम 25% बढ़ा देते हैं। ठीक, और दूसरा को हम 20% घटा देते हैं, तो इसको 40% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 40 और 10 50 और इसको 18 घटेगा क्योंकि 90 का वैल्यू 20% निकालेंगे तो 18 घटाएंगे तो 72, तो 50 गुना 72 ये भी हो जाएगा 3600। तो इसमें हमको ये देखना है कि ओवरऑल जो फाइनल होगा कैलकुलेशन, तो वो पहले कितना था अभी कितना है, तो दोनों का फाइनल जो होगा वो सेम होगा। उसमें आप जितना अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरा में घटाना है, दोनों का मैनेज करके रखना है। तो जैसे कि आप इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा a बराबर पहले 40 था तो अब 50 हो गया, यानी कि मेरा जो ये हो गया 4:5, तो ये कितना बढ़ गया 1/4 बढ़ गया, तो 1/4 ही तो होता है 25%। अब मेरा b जो है वो 90 था, 90 से 72 हो गया, इसको काटेंगे तो 18×4 = 72, 18×5 = 90, 5:4, तो ये कितना कम गया -1/5, तो ये -20% हो गया। तो मेरा ये थ्योरी रहना चाहिए कि एक में बढ़ाते हैं तो एक में घटाएंगे, उतना ही घटाएंगे ताकि ओवरऑल दोनों में चेंज ना हो, डिफरेंस अंतर नहीं हो, जो पहले था वही अभी होगा फाइनल। तो इसके लिए क्या होता है, अब नेक्स्ट जो है मेरा वो है एक्सपेंडिचर। जैसे कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, ये हो गया खर्चा, ये हो गया कीमत और ये हो गया उपभोग। तो खर्चा क्या होता है, कोई भी सामान कितना हम यूज कर रहे हैं उसका कीमत कितना है, तो यही तो मेरा खर्चा हो गया, तो इसको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, ये मेरा एग्जांपल। ठीक है, E बराबर P गुना C, P हो गया प्राइस, C हो गया कंजप्शन। तो मान के चलिए मेरा E जो है 4800 है, तो प्राइस और कंजप्शन कितना हो गया, प्राइस मेरा हो गया 80 रुपये पर केजी। ठीक है, और गुना हम मान के चलिए 60 केजी उपभोग करते हैं एक महीना में। अब इसको हमको बढ़ाना है, दाम में 20% बढ़ा देते हैं, तो दाम में मेरा 20% बढ़ने के बाद हो जाएगा, इसको जब 20% बढ़ाएंगे दाम में, दाम बढ़ाने पर, तो दाम पर आप
पहले था 80, 80 के 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 16, तो 80 में 16 जोड़ेंगे तो ये 96 रुपये पर केजी हो जाएगा। और हमको इसमें चेंज नहीं करना है, ये जैसे मेरा 4800 है तो ये भी मेरा 4800 होगा। तो अब बताइए कि ये मेरा कितना हो जाएगा। इसमें तो दाम हम बढ़ा दिए, तो उपभोग हमको, अगर दाम हमको बढ़ गया है तो उपभोग हम कम करेंगे, जैसे कि हम कम उपयोग करेंगे तो ये मेरा देगा 50 केजी, ठीक है। तो ये कितना कम गया है 10, क्योंकि 4800 लाना था तो 4800 में 96 रुपये पर केजी कितना होगा, तो 50 केजी होगा। तो कमा कितना 10, 60 में 50 घटाएंगे तो 10 और बटा 60, तो ये हो जाएगा 1/6। तो 1/6 कितना होता है -16.66%, ये मेरा कमी होगा, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं। दाम में 20% की वृद्धि होने पर परिवार को कितनी % की कमी करनी होगी। तो 20% के वैल्यू कितना हो गया 1/5, ठीक है। तो पहले मेरा प्राइस था जो 5 था, अब हो गया 6, तो मेरा कंजप्शन कितना करेंगे, जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे। पहले कंजप्शन 6 करते थे तो अब 5 करेंगे, ठीक है। तो हमको कितना उपभोग में कमी हुआ, पहले 6 था अब 5 हो गया, तो -1/6, तो ये हो जाएगा 16.66%, ठीक है। और इसी को अब नेक्स्ट मेरा जो होगा, इसी पर आप बेस्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले एक दो गो, ठीक है। तो इस पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज्ड बाय 15%, बाय व्हाट परसेंट कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज द एक्सपेंडिचर। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो जैसे कि मेरा 15% जो होता है वो 3/20 होता है, लेकिन कमी है तो माइनस कर दिए। तो अब कहता है कि उसको 15% कीमत में कमी हुआ तो उपभोग में कितना वो बढ़ा सकता है। तो उपभोग वो बढ़ाएगा कितना, -3 हुआ तो 3 करेंगे प्लस, अब पहले 20 करते थे तो 20 में 3 घटा देंगे, 17 इंटू 100% कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300/17%, ठीक है। इतना उपभोग हम बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरा जो हिज कंजप्शन ऑफ शुगर by 42.84% by because the price of sugar is reduced by x%, find x। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में इतना परसेंट की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी की कीमत में x% कम हो जाती है, तो x क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 42.84% होता है 3/7, तो प्लस हुआ, वृद्धि हुआ तो प्लस, तो ई बराबर क्या होता है प्राइस गुना कंजप्शन, तो प्राइस मेरा प्लस 3/7 हुआ, तो कंजप्शन -3/7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30%, यानी 30% का कमी हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है राइस इज नो बिंगी शुड एट
sold at 29 per kg. During the last month, its cost was 25 रुपये per kg. By how much percentage should a family reduce its consumption so as to keep the expenditure the same as before? वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये केजी की फिर से दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति केजी था, तो किसी को अपने चावल की खपत में कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि व्यय पहले के समान रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मेरा प्राइस जो है वो पहले था 25, अब हो गया 29। पहले 25 रुपये केजी था, अब 29 रुपये केजी हो गया। तो कंजप्शन क्या होता है इसका? डायरेक्ट रिवर्स होता है। तो 29/25, तो हमको कितना के कम करना पड़ेगा ताकि व्यय पहले के जैसा हो? तो ये -4/29 गुना 100, यानी कि 400/29। अब 400 में भागा देंगे 29, तो ये लगभग 29×1 29 और 11×0 29×4 1600, यानी कि 14 के अप्रोक्स आएगा, 13.7 कुछ आएगा, तो 14% के अप्रोक्स आएगा। तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ राइस फॉल बाय 35%, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी bought with the money that was sufficient to buy 104 रुपये पर केजी। चावल की कीमत 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही चावल खरीदने में कितने अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, तो 35% का वैल्यू हो गया कितना? 7/20, गिरावट आया तो -7/20। तो अब देखेंगे प्राइस पहले था 20, अब माइनस हो गया 13, तो कंजप्शन में इसका रिवर्स हो जाएगा 13/20। ठीक है, तो ये 13 का वैल्यू दिया हुआ है 104, कितना गुना दिया है? 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160। अब कह रहा है कि पहले और अभी में दोनों में अंतर कितना होगा? तो एक्स्ट्रा जो हो जाएगा 160 माइनस 104, यानी 56 केजी हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो मेरा ऑप्शन सी है जो कि 56 केजी होगा। तो ये मेरा आज थ्योरी था, और प्लस में कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस किए जो कि खर्चा और इनकम वाला था, प्राइस और उपभोग वाला था। तो आज हम थ्योरी जान चुके हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि क्या